हट बे जल्दी, हटना रे। चाहिए ये मसला वाला चाय बनाओ। हम लोग सर मैंने 32 साल हो चुका है सर, 1887 ये डॉक्टर चंदन का अपडेट ले लो। जितना बना है बहुत कायदे से आप Okay, welcome. So this is administrative block, and this side the worker that stuff. And this is a PME cell. Okay. Right. We made a station for 1% station, so that we have. एक कंध पर इसकी फोटो ले लीजिए। कंध चलिए हम लोग इस पर काम करना है। जो कंध है ना, कुछ तो हम लोग जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल पहाड़ पर होते हैं। Apart from that, we have subscribed e-journal. कितने प्रकार के फल हैं अपने यहाँ। So the as per displays and others. ये सब विलुप्त हुआ सर सामने अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है और हमारे व्यक्तित्व को और हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाता है। मैं हमारे मंच पर आसीन सभी आमंत्रित अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को शुभारंभ हमारे दीप प्रज्वलन से शुरू करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्। सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आज की जो ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है, ये एक तरीके से कहा जाए तो इस नवनिर्मित संस्थान का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कि हम स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। इसके पहले कुछ प्रोग्राम्स हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इस कड़ी में हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी। आप लोगों के बीच में बताएं कि श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी साहब है केवी के सपोर्ट कर रहे हैं हमको। अभी हमारा गांव, हमारा संस्थान ने मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम चालू किया। SC/SP का प्रोग्राम चल रहा है, TSP का प्रोग्राम चल रहा है। फार्मर्स फर्स्ट एक सक्सेस स्टोरी बना। फिर हमारा पास बायोटिक किसान का प्रोजेक्ट चल रहा है।
और फुल स्कोप जो है, जो डिटेल्स प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा, जो हमें इन सिटू डायग्नोस्टिक फील्ड में हम कैसे करेंगे विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, तो उसका भी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्कूल का बच्चे को भी दिया है, हमारा वुमेन्स को भी दिया है, वुमेन फार्मर्स को दिया, जगह जगह पे हमने दिया है। लेकिन हमें इस 2 दिवसीय इसका जरूरत कहाँ। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान ने कसडोल क्षेत्र के 5 गांव खर्री, कुर्राहा, खरहा, बम्हानी और बकला को गोद लिया। इन्हीं गांवों में ड्रोन का प्रदर्शन कर किसानों को इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर ड्रोन से करीब 20 एकड़ फसल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस ड्रोन प्रदर्शन में देश में इसको खोलने के लिए एक लीड सेंटर के रूप में काम करेंगे, जिसमें आपका सहयोग हमको मिलेगा सर। तो आपके यहाँ भी हम एक मिलेट कैफ़े खोलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आपके आभारी हूँ। और पुनः आपको ये एश्योर करता हूँ कि जो भी सहयोग की ज़रूरत हो, हम सबको मिल। वह भी हमारे यहाँ जो सरोवर हैं 3, उसमें बरसात में सुलभ हो जाती। धान की खेती के समय मत्स्य पालन करें। उसके बाद समाज में जो जीव हमारे साथ रहते आए हैं, बकरी, भेड़, मुर्गा, इनका पालन करें। सम्मान की कड़ी में मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा मिस्टर ओंकार प्रसाद को, जिनको उत्पत्ति हुआ है वो देखते हैं दैट कैसे हुआ, क्योंकि हमारा ज़मीन बहुत कम है। हम और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो थी एनआरएम के अंतर्गत हमने बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं पीएसबी, केएसबी, इन सब से सीड ट्रीटमेंट और उसके साथ में सॉइल एप्लीकेशन जो है और सीडलिंग ट्रीटमेंट भी करवाया। तो इसकी डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं ये। और सर नर्सरी मैनेजमेंट, ये आपकी नर्सरी सर वर्मा सर प्लीज, डॉक्टर केसी राजहंसा को प्लीज कम ओवर एंड टेक द स्पीकर मोमेंटो। केवीके कोरिया, जो कि इनका सबसे अच्छा बी कीपिंग और हनी बी में सबसे अच्छा काम है। हम लोग काफ़ी साथ में काम करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया। बहुत अच्छा काम है सर। कोरिया मतलब कीपिंग के लिए, बी कीपिंग के लिए जाना जाता है और हम लोग काफ़ी। कुणाल, इनके साथ भी बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा साथ में। केवीके राजनांदगांव से गुंजन झा मैडम को, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया। डीबीटी बायोटी किसान, और हाँ काफ़ी अच्छा काम करिए मैडम प्लीज़। हाँ काफ़ी अच्छा है जी। और वो मोमेंट तो रिपोर्टियर वाला मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान में जो जैविक स्ट्रेस विधाओं पर काम चल रहा है, स्वागत किया जाए। स्वागत की डॉक्टर अनिल दीक्षित, जॉइंट डायरेक्टर। मेरे साथ में बैठे हुए डॉक्टर आर.एस. तिवारी, मैंने को चेयरमैन और डायरेक्टर सर, एंड मेरा किसान भाइयों बहनों सबको नमस्कार। हमारा संस्थान में 4 स्कीम पूरा कसडोल एरिया के बड़े बड़े गांव ला चुने हैं। ओखर बाद में किसान मन के मन ग्रुप बना के अलग अलग ग्रुप के जे एक ग्रुप चल खेत के धान उगाही, दूसरा ग्रुप सब्जी उगाही। के अंदर एक रिचाल कार्सन नाम की एक पत्रकार हुई थी, उसने एक साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक पर्यावरण बुक पब्लिश की थी। उसने इस बुक के माध्यम से कीटनाशियों के अंधाधुंध प्रयोग से जो प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर और हमारे पशु पक्षियों जानवर परभक्षियों पर जो पड़ रहे थे, उसी के माध्यम से किया। और उसी का नतीजा हुआ कि हमारे एक बीच में नई एक तकनीक बारे में बात करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले रोग क्या है। रोग जो होते हैं, चाहे पौधशाला हो उससे या तो खेत में खड़ी फसल हो, ये आक्रमण करके हमारे पौधों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं।
और कभी थोड़ा नुकसान होगा, और कभी अगर मौसम अनुकूल है और हमारे होस्ट जो फसल है वो अगर ससेप्टेबल है तो उसमें 70 से 80% तक भी हानि हो सकती है। एक जो हमारा एवरेज बोलते हैं कि 25 से 30% तक इनसे नुकसान होता है, तो एक नीति आयोग का एक डेटा कहता है कि 26% रोगों से है और 26% ही कीड़ों से नुकसान होता है। तो ये रोगों को हम बचाए। आपको पता है कि खरपतवार हमारी फसल में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार मतलब वन है ना, हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में वन बोलते हैं उसको। और ये वन जो है, अगर कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर पीके घोष साहब वाइस चांसलर एवं डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक रिसर्च मैनेजमेंट, डॉक्टर अनिल दीक्षित साहब जॉइंट डायरेक्टर इंस्टीट्यूट, हमारे डॉक्टर गिरिराज किशोर श्रीवास्तव साहब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, किसान भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी आप लोगों ने हमारे 4 वैज्ञानिकों के द्वारा कीड़ों, बीमारियों और खरपतवार वन का मैं रैपोर्टियर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय सर को भी तालियां बजा के स्वागत करेंगे। मैं डॉक्टर विनय कुमार जो सीनियर साइंटिस्ट है वो रैपोर्टर है इस सेशन का, उनको भी आमंत्रित करता हूं। और इस सेशन जो कृषि से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का प्रमुख नीतियों और our program what you have listened, and after listening your presentation we will also think that our all scientists are here where we can contribute to your scheme. So this is how win-win situation and where we can connect each other, and this is the purpose of this session, that how we will connect each other so that we can straightway come forward to benefit others. And then also we will see, suppose there may be a duplication in the same block or same place. सबसे पहले मैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो संस्था है उनके प्रमुख का धन्यवाद करती हूं कि राज्य शासन की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं को आप सबके बीच साझा करने का हमें मौका दिया गया। आज यहां स्टेट लेवल के हमारे अधिकारी आने वाले थे, उन्हें कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से उनके बिहाफ में राज्य शासन की योजनाओं को आप सबके समक्ष रखने के लिए हमें भेजा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी कृषक कल्याणकारी योजना कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही हैं। आप सभी आसपास के किसान हैं तो आप इन योजनाओं से पहले से ही परिचित होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन योजनाओं का लाभ भी ले रहे होंगे। अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकती हैं समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर, या और उसमें शासन की क्या योजनाएं हैं, संक्षेप में आप उसको इस नज़रिए से देखें कि महिलाएं क्या क्या अपने ये शासन की योजनाएं ले सकती हैं और कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए और क्या लाभ हो सकता है। दूसरी तरफ ये जो किसान भाई बैठे हैं इनको मतलब कृषि का भी एक प्रयास हमारी तरफ से जारी है और बहुत ही जल्द इस तरह की मोबाइल वेटनरी वैन हमारे राज्य में भी उपलब्ध होंगी कि एक फ़ोन नंबर करने पे उस जगह पे बीमार पशु के पास मोबाइल वैन पहुंचेगी। वहाँ पे जो भी उसका उचित और उपचार की आवश्यकता होगी वो सब पूरी की जा सकेगी। मछली पालन विभाग के योजना और कार्यक्रम, हमारे मछली पालन विभाग की योजना और कार्यक्रम जो संचालित हुआ थे राज्य में, एक अचीवमेंट के बदौलत मैं बताना चाहूँ और खुशी के बात है कि भारत सरकार है इस साल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करी से, और ये हमार किसान मन के मेहनत के परिणाम है और खुशी होते कि उनकर मेहनत आज हमारे केंद्र सरकार तक आवाज गए है। वही संबंध में एक छोटे से वीडियो हमारे विभाग के जो योजनाएं हैं
और एमे हम कैसे ढंग के लाभान्वित करथन, कैसे कैसे हम काम कर सकथन, ओकर बारे में छोटा सा वीडियो आप पसंद करते हैं वही आदान सामग्री और बीज लीजिए, आपको जो है अनुदान कैश के रूप में डीबीटी के माध्यम से मिल जाएगा। और ये पिछले 2 साल से चल रहा है। इससे ये बात जो पहले होता था कि हमको अच्छा बीज नहीं मिल पाया या समय से नहीं मिल पाया, ये बहुत कॉमन बात होता है। और ये पिछले 2 साल से ये बात बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान स्वयं ले रहा है तो शायद संतुष्ट हैं। और आप यदि पैसा लगा रहे हैं तो बीज और पौधे में आपका अपनापन हो रहा है, इसलिए अब इधर परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से फूल की खेती आप लोग देखे होंगे, यहाँ सीजन में जो है और पूरे साल भर तालियां बजाकर एक मैडम नहीं है, रख लीजिए बात। मैं इससे पहले सेशन का भी जो इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर विनय कुमार, यस सर, डॉक्टर श्रीधर। सभी को नमस्कार। लंच करने के बाद फिर इस टाइप के डिस्कशन में मेरे ख्याल हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बखूबी। डॉक्टर श्रीधर जी को तो हमने पहले देखा, पुराने सेशन में थे जी, बिल्कुल, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अनिल दीक्षित जी हमारे साथी, गैलेक्सी ऑफ साइंटिस्ट, बहुत ही वरिष्ठ आप साइंटिस्ट लोग उपस्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे बीच में हमारे किसान भाई हैं, हमारी महिलाएं हैं। बेसिकली मैं नाबार्ड के बारे में थोड़ा जस्ट ब्रीफ में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आप कुछ लोग नाबार्ड के बारे में पूरी तरीके से ना जानते हों। आज का ये जो विषय है, जो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ रूल रेगुलेशन बता देता हूँ, और उसके बाद आपसे प्रेजेंटेशन होने से पहले ज़रूर रूबरू होना चाहूँगा। स्टार्टअप ऑफ एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि जो हमारे नए ग्रूपर्स एक ऑनलाइन ग्रॉसरी की ऐप है, या ऐसे कई ऑनलाइन ऐप है जो घर पहुँचे सेवाएं प्रदान करती हैं। चाहे जोमेटो हो जो घर पहुँचे खाने का सामान, आपको रेस्टोरेंट का जो खाने का सामान होता है वो पहुँचाता है, चाहे ग्रूपर्स जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो घर पहुँच कर आपको किराने का सामान उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हुआ, एक स्टार्टअप है, नए आइडिया। किराने का सामान तो सब बेच रहे हैं, लेकिन नई तकनीकी के साथ, नए आइडिया के साथ कि ऑनलाइन बैठे बैठे पकौड़े उतने देरी बनेंगे, खत्म, फिर चला गया। हमको मार्केट का तरीका भी ढूंढना है। हम मशरूम उत्पादन बहुत शौक से कर ले रहे हैं, क्लस्टर है हमारे पास, लेकिन ये जो सप्लाई चेन नहीं बन रहा है, इसका कारण है कि जहाँ कंज्यूमर है मशरूम की, वहाँ ये मशरूम नहीं पहुँच पा रहा। गांव में हमारी खपत मशरूम की नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हरी सब्जियां बहुत है, पर्याप्त है, कौन मशरूम खाएगा। मशरूम उसके बाद का ग्रेड का है, लेकिन जहां उसके खाने वाले हैं उनको उसी रूप में जिसमें उनको खाने में स्वाद आएगा, क्योंकि मशरूम में स्वाद लाना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना उगाना है, क्योंकि मशरूम में स्वाद अपना कुछ नहीं होता है, उसमें जो भी स्वाद डालना है बनाने वाले को डालना है। तो होटल वेस्टर जो है उसने IHR बेंगलोर ने थोड़ा सपोर्ट किया। आज के डेट में उसका 3 आउटलेट है और सभी चीज़ उसने ऐसा सब्सिडाइज रेट पे रखा है कि आप हेजिटेट नहीं करेंगे कोई प्रोडक्ट में, इतना कॉस्टली नहीं कि ठीक है हम बड़ी हेजिटेट, दोबारा ज़रूर आएंगे। लोग पैक करा के घर ले जा रहे हैं, शाम को जब इंस्टीट्यूट उतना बड़ा है लौटते हैं तो पार्सल। आ जाइए एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी बात रखी।
जल्दी मैडम फसल देखी गई है। दूसरा है कुछ जो हमारे खेतों की जो मेड़ है उनको करने से आपके जो टिड्डा है, टिड्डा का प्रकोप कम देखा गया है। और कभी खेत में पानी देना, कभी इसको वापस पानी को सुखा देना, उससे भूरा माहू और केज वर्म जो है कीट उसका प्रकोप कम होता है। और हाथ से इकट्ठा करना और निगरानी रखना, ये स्टेम बोर्ड और इसका के लिए काफी प्रभावी पाया गया। प्रकाश प्रबंध लाइट ट्रैप जो आप नीचे देख रहे हैं, Once it is plowed to plate, it is no longer remains a produce. It has become a product. We have not taught the farmers. We have not taken the technology to the farmer. How farmers can be an entrepreneur? के साथ अध्यक्ष महोदय डॉक्टर पी.के. घोष ने इस सेशन को संचालित किया और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में कह दिया कि इनफ इज इनफ। अब हमें बात किसानों के खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाने की करनी है। तो निश्चित रूप से ये जो संदेश था ये आप ही लोगों के लिए था। और ये जो 2 दिवसीय वर्कशॉप और Recording stopped. अब मैं मुख्य अतिथि और निदेशक महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं।